तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के 56वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 से 37 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 28 से 36 तो मैं फटाफट बोल देता हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। 37वां श्लोक हम सब इकट्ठे हम दोहरा सकते हैं। यस्य ईषद् उत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर् वर्तमादिशक्षुभित् नक्रतिमिङ्ग्लोब्धिः सेतु कृतः स्वयशा उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षः शिरांसि भुवि पेतु ऋषुक्षतानि। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाले चितवन ने कटाक्ष ने अतः जल के भीतर के घड़ियालों और तिमिंगिल मछलियों को क्षुब्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके बाणों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे। 29वां और 30वां इस प्रकार है। इति विज्ञात विज्ञानम रक्ष राजानम अच्युतः व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः अभिमृश्य रविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तं कृपया परया भक्तं मेघ गंभीरया गिरा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तब भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज को संबोधित किया। ऋक्षराज का मतलब भालुओं के जो राजा हैं, संबोधित किया जो सच्चाई जान गया था। देवकी पुत्र कमल नेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जाम्बवान का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। मणि हेतोर इह प्राप्ता वयम ऋक्षपते विलम मिथ्याभिशापम प्रमृजन आत्मनो मणिना अमुना। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूँ। 32वां श्लोक इस प्रकार है। इति उक्तः स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्वती मुदा अर्हनार्थम समणिना कृष्णाय उपजहारः। इस प्रकार कहे जाने पर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जाम्बवती के साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान कृष्ण का सम्मान किया। 33वां। अदृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरम ययुः। भगवान शौरी के गुफा में प्रविष्ट होने के बाद उनके साथ आए द्वारका के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए। तो 12 दिन द्वारकावासियों ने प्रतीक्षा की, फिर वो वापस चले गए। बड़ी अजीब बात है। हाँ। 34वां इस प्रकार है। निशम्य देवकी देवी रुक्मिणी आनक दुंदुभि सुहृदो ज्ञातयो शोचन बिलाद कृष्णम अनिर्गतम। तब देवकी रुक्मिणी देवी, वसुदेव तथा भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले, तो वे सभी दुखी होने लगे। 35वां इस प्रकार है। सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारका औकसः
उपस्तस्थुश्चंद्रभागां दुर्गां कृष्ण उपलब्धये। सत्राजीत को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्च विग्रह के समीप गए और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। 36वां इस प्रकार है। तेषां तु देवी उपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषा सच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन् हरि। सदारो मतलब अपनी पत्नी के सहित अभी पत्नी बनी नहीं थी वो। जब नगर निवासी देवी की पूजा कर चुके तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सराबोर कर दिया। सो हम लोग ये श्लोक है भागवतम का 10वें स्कंद के 56वें अध्याय का 37वां श्लोक है। उपलभ्य ऋषिकेशम मृतम पुनरिवागतम सह पत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवः। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में सेमंतक मणि पड़ी देखकर सारे लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हों। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जामवान ने जब अपनी पुत्री कृष्ण को भेंट की तो उसने वह मणि उनके गले में डाल दी थी। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो मैं आप सब वैष्णवों और जो माता जी हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, मुरली कृष्णा प्रभु, राम राघव प्रभु, हमारे श्याम कृष्ण प्रभु और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु यहाँ उपस्थित नहीं है। आप सबके चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाकर कुछ बात करने का प्रयास करता हूँ। सो ये जो पूरा जो अध्याय है इसका सार श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय के शुरू के समरी में दिया है कि फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल वेल्थ, कि ये जो भौतिक संपत्ति है वो कितनी व्यर्थ बात है, एकदम बेकार की चीज़ होती है। तो हम इस पूरे प्रसंग का बैकग्राउंड के सहित इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका पूरा प्रसंग क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में शिला जीव गोस्वामी कृत गोपाल चंपू से यही प्रसंग में वहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हर श्लोक में हमारे लिए क्या शिक्षा है, हम इन श्लोकों से क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि वो 12 दिन बाद चले क्यों गए थे। हमें द्वारकावासी मतलब द्वारकावासी धामवासी हैं, वो कृष्ण को छोड़ के कैसे चले गए। जब मैंने पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। कृष्ण को छोड़ के कैसे जाया जा सकता है, नहीं सवाल है नहीं। और कृष्ण द्वारका वासियों के बारे में क्या सोच रहे हैं मन के अंदर,
उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये भी आंकलन करेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा के सारी बात घुमा फिरा के अपने ऊपर लेके आएंगे, अपने आप को कोसेंगे, अपने बारे में भला बुरा बोलेंगे। सो पहले से ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। सो अब प्रसंग ये चल रहा है कि जो सत्राजीत है वो सूर्य देव की उपासना कर रहा था भगवान कृष्ण के होते हुए, और सूर्य देव की उपासना की तो सूर्यदेव ने भी खुश होकर उसको वो समंतक मणि दे दी। और समंतक मणि भी ऐसी मणि थी कि आप घर में रखोगे रोज 170 पाउंड लगभग 77 किलो सोना देगी। 77 किलो तोला भी मिलेगा तो भी चलेगा। 77 केजी सोना रोज देगी। हाँ, और उसकी एक खासियत और भी है समंतक मणि की कि जहाँ पे समंतक मणि की पूजा अर्चना हो रही होगी वहाँ पे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस घर में कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये उसकी खासियत थी समंतक मणि की। अभी देखेंगे वो खासियत काम किया नहीं किया, क्या हुआ। तो समंतक मणि लिया, उसने अपने गले में बांधा और सत्राजीत आ गया द्वारका में इतराते हुए। और जब वो द्वारका में पहुंचा तो सब लोगों की आंखें चुंधिया गई उसको देख के। इतनी प्रकाश निकल रहा था उस मणि से। ये प्रकाश निकलने वाली बात मणि की हम कई जगह यूज़ करेंगे, अगर मुझे याद रहा तो। सोच के तो आया हूँ, याद रहने वाली बात है, मौके पे याद आ गई तो। सबकी आंखें चुंधिया गई। तो सब लोगों ने सोचा अरे ये तो सूर्यदेव आ गए। तो भाग के गए कृष्ण के पास और उन्होंने बोला कृष्ण कृष्ण सूर्यदेव आए हैं आपसे मिलने। अब भगवान कृष्ण को तो पता ही था क्या हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये सूर्य नहीं है। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे नहीं रुके ये बोल के कि सूर्य नहीं है। अब भगवान कृष्ण ने ये भी बोल दिया साथ में कि सूर्य मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो मणि डाल के चकाचौंध कर रहा है, सबको डिस्टर्बेंस फैला रहा है चारों तरफ, ये सूर्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सत्राजीत जब वो मणि गले में डाल के आया था तो सबको डिस्टर्ब कर रहा था। नहीं, कई बार मैंने बोला था ना हर चीज़ अपने पे लेके आएंगे। और कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि हम कोई ऐसी हमारे पास विलक्षण वस्तु होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि दूसरे भक्तों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा मंदिर में आओ कम से कम बिल्कुल सादगी से आना चाहिए, ताकि कोई भी भक्त के मन में विक्षोभ, परेशानी, लालसा नहीं हो जाए। अरे इनके पास इतनी बढ़िया वस्तु है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण यहीं पे नहीं रुके। जब भगवान कृष्ण बोलने पे आते हैं फिर छोड़ते नहीं है ना। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय। और जब भगवान बोल ही रहे थे तो भगवान ने बोला कि अगर कोई बड़े आदमी का संग करे तो बड़े आदमी की जो गुण है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो तो सही लेता है बड़ा आदमी, उसको तो अभ्यास होता है। अब कोई बड़े आदमी का संग करेगा, उसकी चापलूसी करेगा, उससे कुछ उपहार मिल जाए तो वो उपहार जो है वो असहनीय हो जाता है। अगर किसी कम योग्यता वाले व्यक्ति के हाथ में वो उपहार आ जाए तो असहनीय हो जाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सत्राजीत के प्रसंग में।
तो कैसे? तो भगवान कृष्ण ने सोचा ये लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया। अब भगवान कृष्ण ने बोला देखो, जैसे सूर्य, ये समंतक मुनि सूर्य से मिली है ना, ऐसे सूर्य देव की जो तेज है, जो गर्मी है, हम लोग सामने सूर्य के सामने आएंगे तो वो सूर्य की गर्मी लगेगी, लेकिन झेल लेते हैं, नहीं झेल ही रहे हैं। लेकिन वही सूर्य की जो तपिश है जब बालू पे गिरती है और बालू उस तपिश रूपी उपहार को स्वीकार कर लेती है, तो असहनीय हो जाती है, वो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर। नहीं, ऐसे सनातन गोस्वामी थे ना, वो चल रहे थे बालू के ऊपर, सारे पैरों में छाले पड़ गए थे उनके, क्योंकि वो सिंह द्वार से होके नहीं जाना चाहते थे। तो लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसकी जो वो समंतक मुनि का जो अहंकार है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने उस सत्यजीत, अच्छा सत्यजीत भगवान कृष्ण के सामने नहीं आया, वो मणि पहनकर सामने नहीं आया, अपने घर चला गया और घर ले जाके उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने उससे मांग ली, ये मणि भाई तुम जो है यादवों के राजा उग्रसेन को दे दो। तो वो मना कर दिया उसने भगवान को। अरे भगवान को मना कर दिया मतलब? द्वारकावासी सत्यजीत ने भगवान को मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, ओके फाइन। लेकिन सत्यजीत के मन में खटका आ गया। उसने कहा इन्होंने एक बार मांगी है तो दोबारा भी मांग सकते हैं। मांगने वाला तो कभी भी मांग सकता है ना, मांगने वाला एक बार शुरू हो जाए तो फिर मांग ही लेता है चीज़ को। तो जब सत्यजीत के मन में खटका आया तो सत्यजीत ने क्या किया, वो मणि अपने भाई को दे दी, प्रसेन को। कह ले तू रख ले इसको, एक ही घर में रह रहे हैं, तू रख ले इसको। क्यों दिया? ताकि भगवान कृष्ण अगर दोबारा बोले कि भाई वो तेरा मणि दे दे भाई, उग्रसेन को, राजा को हमारे मणि दे दे, तो बोलेगा मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं मणि। जब मेरे पास है नहीं मैं कैसे दूं? तो बात खत्म हो जाएगी। तो चालाकी दिखा रहा था वो। अब वही मणि पहन के वो प्रसेन गया था जंगल में शिकार करने। तो वही मणि जिसकी चकाचौंध से सारे द्वारकावासी चुंधिया गई थी उनकी आंखें, एक शेर था उसको फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक झपट्टा मारा, प्रसेन उसकी जीवन लीला हो गई समाप्त, मर गया वो। तो शेर ने वो मणि निकाली उसके गले से, चलता बना, थोड़ी आगे गया, आगे उसको जामवान मिल गए। जामवान ने कहा ये चमकीला पत्थर बढ़िया है भाई, ये मेरा बच्चा खेलेगा इससे। तो जामवान ने उस शेर को मार दिया, शेर को मारा और वो समंतक मणि लेके अपने बच्चे के पास चला गया। बच्चे का नाम है सुकुमार, गोपाल चंपू में उसका नाम बता रखा है सुकुमार। उसने कहा ले भाई खेल तो इससे, समंतक मणि से जो रोज 77 किलो सोना जो रोज पैदा कर रही है उसको दे दिया बच्चे को, खेल भाई इससे। भालू के बच्चे को, भालू का बच्चा उस मणि से खेल रहा है जिसके लिए इतने कत्ल होने वाले हैं। चारों तरफ ब्लैक, वो ब्लड डायमंड एक पिक्चर आई थी ना, जहाँ पे जा रहा था वो डायमंड, वहाँ पे लोग मरते जा रहे थे। तो उसने वो खेलना शुरू कर दिया, वो जामन अपने चला गया। अच्छा जब पता चला, जब वो घर नहीं आया प्रसेन, तो घर वालों को चिंता हो गई। जब चिंता हुई तो उन्होंने तहकीकात नहीं किया, भाई जाके ढूंढो, भाई ढूंढो जाके कहाँ पे है, पता लगाओ। कोई उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। सत्यजीत और उसके घर वालों ने उन्होंने बोल दिया ये जरूर कृष्ण ने मरवा दिया होगा, ये जरूर कृष्ण ने मरवा दिया होगा भाई। वो मणि चाहता ही था, वो मणि उसके गले में थी, मार दिया होगा उसको बेचारे को। बस जाके ढूंढो तो सही, एक घर से बाहर तो निकलो।
और जब सत्यजीत ने बोला तो फिर औरों ने भी बोलना शुरू कर दिया। अब वो बात फैलनी शुरू हो गई। अब फैली तो भगवान कृष्ण तक भी पहुंच गई बात वो। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, भगवान राम के केस में भी ये हुआ था। यहाँ तो द्वारकावासी हैं, वहाँ अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी उठ के उन्होंने भी अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी माता सीता के बारे में। अरे अग्नि परीक्षा हो गई भाई, क्या जान लोगे क्या? फिर भी उल्टी सीधी बातें फैलाई तो भगवान राम को अपना नाम साफ करने के लिए कदम उठाने पड़े। ऐसे ही भगवान कृष्ण को भी अपना नाम साफ करने के लिए कदम उठाने पड़े भगवान कृष्ण को। अब यहाँ पर फिर अपने पे आ जाते हैं कि हमने अयोध्या वासियों को भी देख लिया, द्वारका वासियों को भी देख लिया। धामवासी हैं दोनों, फिर भी भगवान के प्रति अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माता सीता के प्रति अपमानजनक बातें बोलने से पीछे नहीं हट रहे। तो हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग माला कर रहे हैं, कंठी माला डाली हुई है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं मंदिर के अंदर, तो हमें अधिकार मिल गया भगवान और उनके भक्तों को उनकी निंदा करने का। हमें अधिकार नहीं मिला निंदा करने का। और जिन्होंने निंदा की द्वारका वासियों के बारे में, उनके बारे में भगवान ने भी सोचा अपने मन में, अभी बताऊंगा आपको। तो जो बात भगवान ने उनके बारे में सोची थी, अगर हम भगवान की भक्तों की निंदा करेंगे तो भगवान वही बात हमारे बारे में भी 101% सोचेंगे भगवान। अब भगवान 100 द्वारकावासियों को लेकर अपने साथ चले। यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी, लेकिन गोपाल चंपू में बताइए कि 100 द्वारकावासी। तो अभी मैं ये सवाल उठाया था कि वो द्वारकावासी वो 28 दिन तक लड़े जामवान से, 28 दिन तक, और 12 दिन बाद द्वारकावासी वापस चले गए। तो वापस कैसे चले गए वो, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया था। और मैंने भागवत में बहुत ढूंढा, बड़ा मन परेशान हो गया कि भाई इसका क्या जवाब है। आखिर द्वारकावासी कृष्ण को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मतलब चलो गुफा में नहीं घुस सकते, वहीं खड़े खड़े मर जाओ वहीं पे, और क्या, वापस क्यों जा रहे हो, सवाल ये है। तो उसका उत्तर भी गोपाल चंपू में मिला। तो जब भगवान कृष्ण 100 द्वारकावासियों को लेके गए, तो कौन से द्वारकावासियों को लेके गए? वो उन द्वारकावासियों को लेके गए जिनकी भगवान कृष्ण में इतनी श्रद्धा नहीं थी, जो सत्यजीत के साथ खड़े थे, जिनके मन में भगवान की निंदा करने की भावना मौजूद थी। तो ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में आ जाएंगे तो निंदा शून्य हो जाएंगे। हमारे हृदय में निंदा करने की भावना स्वाभाविक रूप से खड़ी रहेगी। हमें सामने से सोच समझ के प्रयास करना पड़ेगा, सामने से कॉन्शियस एफर्ट्स हमें डालनी पड़ेंगी ये निंदा करने की प्रवृत्ति को हटाने की। नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं सोच सकते मंदिर में आ गए तो हम सब चतुर्भुज रूप के बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें सामने से प्रयास करना पड़ेगा हमें। तो अब भगवान कृष्ण गए उन 100 द्वारकावासियों को लेकर, और जब गए तो देखा वो मरा पड़ा है, उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, प्रसेन भी मरा पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा किसने मारा, तो निशान दिखाई दे रहे थे शेर के। तो अब शेर के निशानों का पीछा करना शुरू किया, तो आगे जाके वो शेर भी मरा हुआ मिला।
तो शेर को किसने मारा, तो आगे वो निशान दिखे कि किसी भालू ने मारा है, रीछ ने मारा है। तो उसका पीछा करते गए तो एक गुफा के पास पहुंच गए, और गुफा बहुत अंधकारमयी थी। तो गुफा बहुत अंधकारमयी थी, लेकिन उस गुफा के अंदर जो है समंतक मणि भी थी, जिसके चकाचौंध से आंखें चुंदी आ गई थी द्वारका वासियों की। तो गुफा इतनी गहरी थी कि उसका प्रकाश बाहर तक नहीं आ पा रहा था, इतनी गहरी गुफा थी वो। तो भगवान कृष्ण ने द्वारका वासियों को बोला, वो जो 100 लोग गए थे साथ में, अरे तुम रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। किसी ने ये नहीं बोला नहीं नहीं हम चलेंगे, हम आगे चलेंगे आपके। जैसे माता सीता जो हैं वो भगवान कृष्ण के आगे, भगवान राम के आगे चलती थी। क्यों आगे चल रही थी? भगवान पहले लक्ष्मण चल रहे थे, फिर माता सीता, फिर भगवान राम वनवास में ना। तो लक्ष्मण जी रास्ता साफ कर रहे थे, और माता सीता जो है वो जो पगडंडी है जिस पे भगवान अपने चरण कमल रखेंगे उसको साफ कर रही थी, ताकि भगवान के चरणों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। तो द्वारका वासियों ने वो काम तो खैर क्या ही करना था कि आगे ना चलो भाई, पीछे तो चलो कम से कम। पीछे भी नहीं चले, जाओ भैया हम बाहर ही खड़े हैं। भगवान ने बोल दिया कि तुम यहीं खड़े हो, मैं अभी आता हूँ अंदर से। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। अगर कभी गुरु या वरिष्ठ वैष्णव आपको बोले चलो आप रहने दो, देख लेंगे, अरे तो उन्होंने बोला है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रहने दो भाई। जो काम आपके करने लायक है वो काम करो। और इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे ऐसे करने से गुरु अवज्ञा का दोष ना लग जाए। अरे कोई दोष नहीं लगेगा वैष्णव की सेवा करने के लिए, उसमें क्या दोष लगेगा? अगर वैष्णव बोलेगा नहीं आप रहने तो आपको तकलीफ होगी, बोला नहीं तकलीफ की क्या बात है भाई, करना ही है, हमारा कर्तव्य है करना ये काम। ये बात को हमेशा सोच के हमें चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ओ जान छूटी भैया, बात ख़त्म हुई, उन्होंने बोला अरे तो रहने दे, अच्छा जी फिर मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सामने से जो काम हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। तो अंदर गए, 28 दिनों तक लड़ते रहे भगवान कृष्ण जामवान से। और जामवान बहुत हट्टा कट्टा था, रिष्ट पुष्ट था और भगवान से लड़ता रहा। और भगवान भी उसको धीरे धीरे थपथपाते रहे उसको, जामवान को। और जब उसको भगवान ने मारा उसको तो कमज़ोर हो गया वो जामवान। 28 दिन मार खाने के बाद जामवान के ज्ञान चक्षु खुले। उसने बोला अरे आप तो भगवान राम हो। तो 28वां श्लोक आ गया। उसने बोला अरे आप तो भगवान राम हो, हैं कैसे आपको नहीं पहचान पाया मैं? आपकी तो ईशित रोष कटाक्ष, आपने ईशित पे कुछ जरा सा आपने यूं करके देखा था आपने, उसी से समुद्र में उथल पुथल हो गई थी। तो क्यों जामवान पहचान नहीं पाया अपने स्वामी को, भगवान राम को? क्योंकि उसका मन जो है उस मणि में चला गया था, उसका मन उस मणि में चला गया था। ये जो संपत्ति है ना, जो कोई वैल्यूएबल संपत्ति कोई हमारे पास है, वो हमें भगवान कृष्ण के पास जाने से, उनको पहचानने से, उनकी सेवा करने से रोकेगी, बजाय कि उनकी सेवा के लिए हमें प्रेरित करने से। जान छुड़ानी है भगवान को अर्पित कर दो। सनातन गोस्वामी तो संपत्ति को मौत की घंटी बोल रहे हैं ना। जब वो ईशान के साथ गए थे बनारस की तरफ, 8 सोने के सिक्के लेके चल रहा था ईशान, तो उन्होंने पहचान लिया सनातन गोस्वामी ने कि ये जो सराय का जो मालिक है ये मारेगा हमें, रात को सोते हुए हमें मार देगा। ये क्यों मार देगा? जरूर हमारे पास धन है, मेरे पास तो है नहीं। उससे पूछा हाँ भाई तेरे पास है? उसने कहा जी 7 सिक्के हैं। अभी भी झूठ बोल रहा है वो कह रहे 7 सिक्के हैं मेरे पास। और ला भाई मौत की घंटी है, 7 सिक्के लेके चल रहा है। तो ले जाके उसको दिए, भैया तुम संभालो। नहीं नहीं आप रख लो। अरे रख कैसे ले, तू मारने की योजना बना रहा है, कैसे रख ले भाई? तू रख ले, हम नहीं संभाल सकते इसको।
फिर सनातन गोस्वामी जब आगे बढ़ के हाजीपुर पहुँचे थे बनारस के रास्ते में, तो वहाँ पे उनका वो बहनोई मिला, क्या नाम था, श्रीकांत, घोड़े खरीदने आया था वो, नहीं श्रीकांत ने बढ़िया सा कंबल दे दिया सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने कंबल लिया, कंधे में डाला और चैतन्य महाप्रभु के सामने आ गए। और चैतन्य महाप्रभु बार बार कंबल को देख रहे थे तो सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया ये कंबल परेशानी खड़ी कर रहा है भाई। तो वो स्नान करने गए थे, तो कंबल एक भिखारी को देके उसका फटा हुआ कंबल ले आए। और भिखारी ने कहा तो मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा ले ले भाई इसको तू जान छोड़ मेरी, अपना फटा हुआ कंबल दे दे मेरे को, तू, मैं नहीं संभाल सकता इसको। कोई भी वैल्यूएबल हमारे पास संपत्ति होगी वो हमें हमेशा भगवान की शरण लेने में रोकेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तो समंतक मणि नहीं है। आपके पास जो भी कीमती वस्तु है, आपका यौवन, आपकी शक्ति, आपकी बोलने की शक्ति, आपके शरीर की ऊर्जा, घर वालों से आसक्ति, सब भगवान को अर्पित कर दो तो जान छूटेगी। नहीं तो ये मौत की घंटी मार के रहेगी, बेसिकली बात ही है, मार के रहेगी। अब ये समंतक मणि का स्वभाव है कि जहाँ भी जाएगी विपत्ति नहीं आएगी, जिस घर में रहेगी विपत्ति नहीं आएगी। वो परसेंट तो गले में बांध के चल रहा था फिर भी मर गया, काम नहीं की। भौतिक संपत्ति काम नहीं करेगी, काम करेगी तो भगवान की सेवा काम करेगी। अच्छा, जब भगवान ने पीटा जामवान को, भगवान भी ऐसे पीटते हैं कि होश उड़ जाते हैं लेकिन मरता नहीं है आदमी पहले किसको पीटा था भगवान ने? कालिया को पीटा था ना, मरने नहीं दिया उसको बिल्कुल पिलपिला हो गया एकदम खड़ा नहीं हुआ जा रहा उसने कहा ओ आप तो भगवान हो। पहले बोल देता भाई, इतनी बात तो बोलनी थी, उसमें क्या है। तो अगर हम स्वेच्छा से भगवान की शरण नहीं लेंगे, भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, तो भगवान हमें इतना पीटेंगे कि हम लाल पीले हो जाएंगे, लेकिन भगवान मरने नहीं देंगे भगवान मारते नहीं है। भगवान बोलेंगे इसको इतना पीटूंगा कि बस सांस इसकी अटकी रहेगी, और लेकिन ये बिलबिलाता रहेगा बस। फिर कभी इसकी आँख खुलेगी, बोलेगा अरे आप भगवान हो। तो हमें भगवान को इतनी मेहनत करने का हमें मौका भगवान को नहीं देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पहले स्वेच्छा से भगवान की शरण ले लें, जिससे भगवान को ये मेहनत ना करनी पड़े, परिश्रम ना करना पड़े हमें पीटने का। क्योंकि भगवान पीटेंगे भगवान को तो अच्छा लगेगा, हमें शायद उतना अच्छा हमें ना लगे। जब पिटाई हो रही होती है ना, बाद में आप कह सकते हो भगवान ने कृपा की, लेकिन जब पिटाई हो रही होती है उस समय नहीं अच्छा लग रहा होता। ये आप कालिया से और जामवान से पूछ सकते हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर एक सवाल उठा रहे हैं कि जामवान ने ये क्यों बोला कि आप तो भगवान राम हो, आपने वो पुल बांध दिया समुद्र के ऊपर, मार दिया रावण को, लंका जला दी। क्यों बोला? क्योंकि अगर आपको याद हो रामायण, अगर आप में से किसी ने पूरी पढ़ ली हो गलती से, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें जब युद्ध खत्म हो गया, सब राक्षस मारे गए, रावण मारा गया बेसिकली, तो भगवान राम ने सारे वानरों को, सारे जितने रीछ वानर जो भी भगवान की तरफ से लड़ रहे थे सबको जीवित कर दिया था। बल्कि जो हजम हो गए थे, वो कुंभकर्ण आया था उसने तो खा गया था, वो करोड़ों वानर खा गया था वो तो। लेकिन भगवान राम की कृपा से वो भी जीवित हो गए जो हजम हो गए थे। नहीं, अभी तो उनको हजम हुए कुछ ही टाइम हुआ था। भगवान तो बहुत समय पहले कोई मर गया हो, भगवान उसको भी ले आते हैं वापस। किसको लेके आए थे?
हाँ, सांदीपनी मुनि के पुत्र को, क्या नाम है उसका? मधुमंगल। और किसको वापस लाए थे? देवकी जी के पुत्रों को वापस ले आए। तो कितना टाइम होता? और किसको लेके आए थे? द्वारका नगरी। वो विष्णु के पास जाके उनसे लेके आए। उन्होंने कहा यार तुम ये परेशान कर रहे हो, हमारे द्वारका के लोगों को लेके जा रहे हो। तो महाविष्णु ने बोला कि मैं तो आपके दर्शन के लिए मैंने ये सारा मुझे काम करना पड़ा, आपके दर्शन बड़े ज़रूरी थे। अरे भाई आ जाते वहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत थी लेकिन भगवान के दर्शन ऐसे होते नहीं है ना। तो फिर वहाँ पे ये भी प्रश्न उठा दिया हमारे आचार्यों ने, बाई चांस याद आ गया मुझे, ये भी प्रश्न उठा दिया कि वो जो ब्राह्मण है द्वारका का मतलब भगवान से उसने ये क्यों बोला कि मेरे पुत्रों को वापस लेके आओ? भगवान से भक्ति मांगता, प्रेम मांगता, अपने पुत्र वापस क्यों मांग लिए उसने? क्यों मांगे? जब द्वारका में मरे थे तो भाई गए होंगे, अच्छी सदगति मिली होगी, क्यों मांगा उसने? नहीं, ये प्रश्न है कि नहीं है? ये प्रश्न है कि नहीं है? तो हमारे आचार्य बताते हैं, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, मुझे ध्यान नहीं है, कई बातें पढ़ते हैं ना गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। तो बता रहे हैं कि जो वो ब्राह्मण है उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे पुत्रों को मोक्ष मिल गया। वो चाह रहा था कि मेरे पुत्रों को कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति करने का मौका मिले। इसलिए उसने भगवान को बोला वापस लेके आओ भाई, वापस आएंगे मेरे पुत्र तो आपकी भक्ति करने का मौका मिलेगा, तो मेरा मन शांत होगा। तो अब जब हम गाते हैं ना वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिवा, कि वैकुंठ में प्रवेश भी इतना कारगर नहीं है, इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति के लिए हम वैकुंठ में प्रवेश को भी ठोकर मार देंगे, अगर आप मार पाओ तो ठोकर मारना वैकुंठ को बड़ा मुश्किल है। स्वर्ग को चलो एक बार सोच सकते हैं, वैकुंठ को ठोकर मारना बहुत मुश्किल है। तो ले आए तो क्यों बोल रहे थे जामवान? जामवान इसलिए बोल रहे थे कि जैसे भगवान ने सबको स्वस्थ कर दिया था, तो जामवान भगवान से अप्रत्यक्ष रूप में ये बोल रहे थे बड़ी दर्द हो रही है आपने बड़ी पिटाई की है, ज़रा ठीक कर दो प्लीज़। तो भगवान ने स्पर्श किया, जामवान को स्पर्श किया तो जामवान स्वस्थ हो गया, सारी पीड़ा उड़नछू हो गई। और इसके बाद भगवान ने क्या कमाल का काम किया, क्या कमाल का काम किया कि भगवान जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने काम की कि मैं क्यों ये मणि लेना चाहता हूँ। भगवान को क्या ज़रूरत है किसी को जस्टिफिकेशन देने की कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। भगवान पता नहीं जब दया करने पे आते हैं तो भी भगवान रुकते नहीं है। भगवान ने बोला कि देखो मेरा नाम खराब हो रहा था, मैं तो इसलिए लेने आया था ये मणि, तो आप ये मणि मुझे दे दो। तो जामवान ने वो मणि ली और भगवान के गले में वो मणि डाल दी और साथ में अपनी पुत्री भी जामवती उनको सौंप दी। और भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सहित 37वें श्लोक में हम देख रहे हैं, 36वें 37वें में, और जामवती को लेके मणि को लेके, अब भगवान अपने गले में भगवान के मणि है, ये वही मणि है जिससे चकाचौंध से चुंधिया गई थी आंखें। अब द्वारका वासियों की आंखें नहीं चुंधिया रही, अब तो भगवान के रूप को देख के मोहित हो रहे हैं। अब वो मणि की ओर ध्यान नहीं दे रहे। मणि वही है, मणि वही है जिससे पहले डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन अब वो मणि जब भगवान की सेवा में आ गई अब डिस्टर्ब नहीं कर रही वो मणि। नहीं, आप ये देख रहे हो ना मणि कैसे काम कर रही है। हमने कहाँ से देखा मणि को, 3-4 बारी हमने उसके प्रकाश को। और जामवती को लेके आए तो सारे लोग खुश हो गए। और फिर आगे आप देखोगे कि
सत्राजीत के साथ क्या हुआ, और फिर आप ये भी देखोगे कि अक्रूर ने जो किया था ब्रजवासियों के साथ, उसको क्या अक्रूर जी को उसका परिणाम भोगना पड़ा, वो भी आप आगे जाके आगे के श्लोकों में आप देखोगे। तो आपको एक बात और बतानी थी आपको आखिर में, जो मैंने याद है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको। ओके, सो भगवान कृष्ण नारद जी से बात कर रहे थे, और नारद जी उनको भगवान कृष्ण को बता रहे थे कि आप आगे जाके ऐसे ऐसे करने वाले हो, पहले से आपको बता रहा हूँ मैं। तो जब वो बात चल रही थी तो सत्राजीत की भी बात आई। तो भगवान कृष्ण ने, जब सत्राजीत की बात आई तो भगवान कृष्ण ने सोचा, नारद जी को बोला भगवान कृष्ण ने, उन्होंने बोला ये यादव भी कितने अजीब हैं। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि यादवों के अंदर सत्राजीत, शतधन्वा, अक्रूर जैसे लोग जहाँ पर यादवों के अंदर हैं, ये कितने अजीब लोग हैं। यादव कितने अजीब लोग हैं। ब्रजवासियों को देखो, मेरे लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। कालिया नाग ने जब मुझे पकड़ा था, सब उस तालाब में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। वो तो भला वो बलराम जी का रोक लिया, नहीं तो सब अपनी जान देने के लिए तत्पर थे सब लोग। यहाँ द्वारका वासियों को देखो, 12 दिन बाद भाग गए नहीं। और ये अक्रूर है, सत्राजीत है, शतधन्वा है, ऐसे लोग, ये सब लोग यादव हैं। इतने अजीब लोग हैं ये यादव। कहाँ ब्रजवासी हो, कहाँ यादव। और फिर भगवान कृष्ण ने एक बात और बोलती साथ में। उन्होंने बोला ये जो जैसे पापी आदमी है ना, पापी आदमी कोई भी काम करेगा कभी शुभ, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। अगर पापी आदमी ने कोई भी काम किया, कभी किसी का कल्याण नहीं होगा, हमेशा नुकसान करेगा वो। और पापी व्यक्ति का स्वभाव भी नहीं बदलता, चाहे यादव बन जाए, उसका स्वभाव भी नहीं बदलता। कैसे स्वभाव नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता स्वभाव? स्वभाव तो बदलना चाहिए था। तो भगवान कृष्ण ने बोला भाई सुन लो, कैसे नहीं बदलता स्वभाव। भगवान कृष्ण ने बोला जैसे पानी के अंदर रहने वाला जो काले रंग का सांप होता है, वो पानी में ही रह रहा है, वाटर स्नेक है, वो पानी के अंदर रह रहा है, 24 घंटे पानी के अंदर रह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कालख धुलती नहीं है, वो काले का काला ही रहता है वो। तो अगर हम अपने हृदय में जो अनर्थ हैं, अगर हम अपने हृदय में निंदा करने की भावना है, भगवान के प्रति ईर्ष्या को बार बार नहीं देखेंगे, उसको बाहर निकालने की अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हम भी पानी में रहने वाले उस काले सांप की तरह बन जाएंगे। हम भी उन यादवों की तरह बन जाएंगे जो भगवान कृष्ण पे लांछन लगा रहे थे। हम भी उस धोबी की तरह बन जाएंगे, उन अनेक अयोध्या वासियों की तरह बन जाएंगे। अयोध्या वासियों ने तो भरत महाराज को तक नहीं छोड़ा था, भरत महाराज पे लांछन लगा रहे थे, और वो सोच रहे थे कि भरत महाराज पे लांछन लगा के हम भगवान राम के हितैषी बन रहे हैं। भरत महाराज पे लांछन लगा के कि इसने राज्य हड़प लिया। अरे भाई देखो तो सही, अगला आदमी रह कैसे रहे, वो महल में घुस ही नहीं रहा अगला आदमी। भरत महाराज जो कुटिया में रह रहे हैं, वो जौ के साथ, गोमूत्र के साथ जौ खा के जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने भी जो है अपने जटा धारण कर ली, उन्होंने भी जो सारे सुख उन्होंने त्याग दिए। पत्थर मार रहे थे भरत महाराज पे, पत्थर मार रहे थे भरत महाराज पे। उनके डर से
उनके भय से भरत महाराज समय पर स्नान करने नहीं जाते थे। पहले ही स्नान सुबह 4 बजे करना है, वो 2 बजे जाके स्नान करके आ जाते थे, ताकि अयोध्या वासियों को मेरी वजह से परेशानी ना हो। ये जो प्रसंग है, इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि ऐसे हितैषी मत बनो भाई भगवान के। हम ऐसे हितैषी नहीं बनना चाहते कि हम भगवान कृष्ण के बड़े हितैषी हैं, इसलिए वो भक्त में ये कमी है, वो भक्त में वो कमी है, वो भक्त में फलाना है, वो भक्त ये गलत काम कर रहा है, ये भक्त ऐसा है। ऐसे हितैषी मत बनो, हमें नहीं चाहिए ऐसे हितैषी। जो ऐसे हितैषी बनेगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं नारद जी को, वो काला सांप है पानी में रहने वाला। वो काला सांप है, कितना ही 24 घंटे पानी में स्नान करता रहे, कालिख नहीं उतरेगी उसकी। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, उस सांप को छोड़ो। घटिया द्वारकावासी या घटिया अयोध्यावासी भी हम लोगों को बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रयास करना चाहिए उन ब्रजवासियों के चरणों का अनुसरण करने का, जो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए जान अपनी निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी भावना लेके भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत का सौदा है। यहाँ पे विराम देता हूँ।